नमस्कार। आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, देश की लीडिंग फार्मा कंपनी सन फार्मा ने आज अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी को 1444.1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसे 1655.6 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम में 28.2% की ग्रोथ देखने को मिली और ये 9669.4 करोड़ रुपीस पर आ गई, जबकि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 7582.5 करोड़ रुपीस रही थी। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 53.3% की ग्रोथ देखने को मिली और ये 2821 करोड़ रुपीस रहा, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का EBITDA 1840.6 करोड़ रुपीस रहा था। नेक्स्ट अपडेट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी ल्यूपाइन के अकॉर्डिंग वो ऑस्ट्रेलिया स्थित सदर्न क्रॉस फार्मा का टेकओवर करेगी। मेलबोर्न स्थित सदर्न क्रॉस फार्मा जेनेरिक प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में शामिल है। ल्यूपाइन ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि ऑस्ट्रेलिया स्थित उसकी होली ओन सब्सिडियरी जेनेरिक हेल्थ ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत ल्यूपाइन सदर्न क्रॉस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स का टेकओवर करेगी। हालांकि कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का खुलासा नहीं किया है। नेक्स्ट अपडेट है, अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ब्रांच स्विच मोबिलिटी के अकॉर्डिंग डैना इनकॉर्पोरेटेड ने 1.8 करोड़ US डॉलर्स यानी लगभग 130 करोड़ रुपीस में उसकी 1% हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि स्विच मोबिलिटी ने डेना इनकॉर्पोरेटेड के साथ एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिसके तहत ई बस और ईवी कमर्शियल व्हीकल्स के इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए डेना इनकॉर्पोरेटेड को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, अमेरिका की लीडिंग IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भारत की स्टार्टअप कंपनी ओयो में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये इन्वेस्टमेंट $9 बिलियन के वैल्यूएशन पर हो सकता है। दोनों कंपनीज के बीच इस बारे में बातचीत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। खबर है कि अगले कुछ हफ्तों में इस डील का फॉर्मल अनाउंसमेंट हो सकता है और उसके बाद ओयो अपना IPO ला सकती है। ओयो के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितेश अग्रवाल ने रिसेंटली कहा था कि उनकी कंपनी IPO लाने पर विचार करेगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी थी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील के तहत ओयो अमेरिकन कंपनी की क्लाउड सर्विसेज टेक क्रंच में शिफ्ट कर सकती है। अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ज्यादातर बिजनेसेस अपना पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं, जिससे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन आज हम आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके थ्रू अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको 6 to 7% तक या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। है ना अमेजिंग? हम बात कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट एंड ओनली ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस टेक ऑफ की। बिजनेसेस के लिए इंडिया का पहला ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होने की वजह से टेक ऑफ में आपको बोरिंग ऑफलाइन प्रोसेस और टाइम टेकिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको takeoff.in पर जाना है और देखना है कि क्या आपकी कंपनी का पैन KYC कंप्लाइंट है। अगर है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम लगता है और नेक्स्ट डे से आप अपनी कंपनी के बिहाफ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद आप अपना पूरा पोर्टफोलियो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। टेक ऑफ का सपोर्ट NSE द्वारा बैक्ड है। इसके अलावा टेक ऑफ का अपना सपोर्ट हमेशा आपकी सभी क्वेरीज के लिए रेडी रहता है। टेक ऑफ के लॉन्च के 15 दिनों के अंदर ही 250 से ज्यादा कस्टमर्स इससे जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी कोई बिजनेस, प्रोप्राइटर, LLP या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं तो अपने पैसों को टेक ऑफ के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके नई इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो अभी ओपन कीजिए takeoff.in। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन की सबसे बड़ी ऑपरेटर देवयानी इंटरनेशनल के IPO का प्राइस बैंड 86 to 90 रुपीस तय हुआ है।
कंपनी का इशू 4 अगस्त को ओपन होगा और 6 अगस्त को बंद होगा। कंपनी इशू से टोटल 1838 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने की तैयारी में है। इसमें से 440 करोड़ रुपीस के फ्रेश इशू जारी किए जाएंगे, जबकि 15,53,33,330 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल में बेचने की तैयारी है। टेमेसेक होल्डिंग्स की होली ओन सब्सिडियरी कंपनी ड्यून अर्न इन्वेस्टमेंट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड और प्रमोटर आरजे कॉर्प कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ में 5.5 लाख शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व होंगे। इश्यू से कलेक्ट किए गए फंड में से 324 करोड़ रुपीस का यूज कंपनी अपना कुछ डेट पे करने में करेगी। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल का पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ट्रीफाइड टाइल्स बनाने वाली कंपनी एक्सारो टाइल्स ने अपने प्रपोज्ड आईपीओ का इश्यू प्राइस 118 to 120 रुपीस पर शेयर तय किया है। ये आईपीओ 4 अगस्त को ओपन होकर 6 अगस्त को बंद होगा। एक्सारो टाइल्स के इस आईपीओ के तहत 1,34,24,000 इक्विटी शेयर्स जारी होंगे। इसमें 1,11,86,000 शेयर्स का फ्रेश इशू होगा। इसके साथ ही 22,38,000 इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। ऑफर फॉर सेल में दीक्षित कुमार पटेल अपने शेयर्स बेचेंगे। इस ऑफर में 2,68,500 शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व होंगे। आईपीओ का लॉट साइज 125 शेयर्स और उसके मल्टीपल्स में है। इस आईपीओ के फ्रेश इश्यू से मिले फंड का इस्तेमाल 50 करोड़ रुपीस के लोन के पेमेंट और 45 करोड़ रुपीस के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में किया जाएगा। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।